नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपको अपने वन टाइम चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा एक दो दिन से कुछ वीडियो आप लोगों को नहीं मिल पा रहा था, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण से, लेकिन मैं आप लोग को प्रॉमिस करता हूं आज से हमारा वीडियो कंटिन्यू जाएगा और आप लोगों को बेसिक से एडवांस तक चलेंगे हम लोग, है ना। तो हम लोग जो है प्री क्लासेज में, प्री वीडियोज में हम आपको सेंटेंस के बारे में, अल्फाबेट के बारे में आपको बहुत एक्सप्लेन कर चुके हैं, बता चुके हैं। जैसा कि आज हम आप लोग को आए हैं, आज आप लोग के लिए हम नॉन चैप्टर लेकर आए हैं, जो कि हमारा बहुत ही बेसिक से क्लास होगा। आप लोग हमारे अपने चैनल से जुड़े हुए रहेंगे और मैं आपको आज नॉन के बारे में पूरी डिफाइन और विथ एग्जांपल कराऊंगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नॉन के बारे में सीखेंगे। ये बहुत ही इनिशियल चैप्टर है और ये सब चैप्टर को पढ़ते हुए हम लोग आगे बहुत सारे ग्रामर में यूज करेंगे इसको, है ना। तो ये नॉन का चैप्टर जो है बहुत ही बेसिक से होगा और इसमें बहुत ही एडवांस कंसेप्ट है। तो मेरा आज का जो वीडियो होगा बहुत ही बेसिक होगा, बेसिक चीज को हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग एडवांस तक पहुंचेंगे। ये नॉन का चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन आज हम आपको जो क्लास देने जा रहे हैं वो बहुत ही बेसिकली होगा। तो सबसे पहले हम लोग नॉन के बारे में जानेंगे। नॉन होता क्या है? नॉन इज नेमिंग वर्ड। नॉन को डिफाइन करेंगे बहुत इजी वे में। इस वर्ल्ड में जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, या ये जो भी चीजें हैं इस वर्ल्ड में अवेलेबल, उसका नोमेनक्लेचर किया गया है और वो नॉन के अंतर्गत आता है। तो हम लोग इसको बहुत ही शॉर्ट डिफिनेशन लिखेंगे। ए नॉन इज ए नेमिंग वर्ड। ए नॉन इज ए नेमिंग वर्ड। आप लोग डिफिनीशन को समझ चुके होंगे। नेमिंग वर्ड बहुत ही एक शब्दों में जानेंगे। नॉन इज ए नेमिंग वर्ड। नेमिंग आप लोग समझ रहे हैं, कोई थिंग्स हो, कोई वस्तु का नाम हो, कोई व्यक्ति का नाम हो, कोई जीव जंतु का नाम हो, कोई स्टेट का नाम हो, कोई रिवर का नाम हो, या फिर अदर थिंग्स का नेम हो, कोई वर्ड्स का नेम हो, यानी सारे वो नॉन के अंतर्गत आएंगे। यानी आपको एक शब्दों में समझना है, इस दुनिया में जितने भी वस्तुएं अवेलेबल है वो नॉन के अंतर्गत आएगा। हम लोग कुछ एग्जांपल इसका ले लेते हैं ताकि आप लोग समझ जाइए अच्छी तरीके से। जैसे हम लोग बोल देंगे सिटी, सिटी शहर, ये नॉन के अंतर्गत आएगा। बोल सकते हैं हम लोग टाउन, नॉन के अंतर्गत आएगा। कंट्री, ये नॉन है। स्टेट, ये नॉन है। स्कूल, ये नॉन के अंतर्गत आएगा। कॉलेज, यानी हम लोग इस वर्ल्ड में कोई भी वस्तु का नाम लेंगे, व्यक्ति का नाम लेंगे, जीव जंतु का नाम लेंगे, क्रिएचर्स का नाम लेंगे, ये सारे नॉन के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे हम लोग हाउस लिख सकते हैं, बिल्डिंग, बिल्डिंग्स, ये सारे नॉन्स हैं। इट से हम लोग कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे इसके क्लासिफिकेशन पे। नॉन को क्लासिफिकेशन करेंगे क्योंकि हम लोग डिफिनीशन जान चुके हैं, बहुत इजी वे में, बहुत ही शॉर्ट डिफिनीशन है और एग्जांपल भी इसका कर चुके हैं हम लोग। तो इसको दो भागों में क्लासिफिकेशन करेंगे। नॉन को दो भागों में क्लासिफिकेशन करते हैं। जनरली हम लोग नॉन को 5 भागों में भी पढ़ सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन हम आप लोग को काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ बताएंगे, है ना। तो इसको इट हैज टू टाइप्स, इट हैज टू टाइप्स। नॉन को क्लासिफिकेशन दो भागों में किया गया है। नंबर फर्स्ट काउंटेबल नॉन, जो कि बहुत ही इनिशियल नॉलेज है ये, काउंटेबल नॉन। नंबर सेकेंड अनकाउंटेबल नॉन, अनकाउंटेबल नॉन। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यानी दो भागों में क्लासिफिकेशन कर चुके हैं नॉन को। नंबर फर्स्ट काउंटेबल, नंबर सेकेंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब होता है गणनीय संज्ञा और अनकाउंटेबल का मतलब होता है अगणनीय संज्ञा, जो कि आप लोग पहले से भी कुछ बेसिक नॉलेज जानते होंगे। तो हम लोग सबसे पहले डिफाइन करेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग काउंटेबल नाउन को डिफाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे। काउंटेबल नॉन, काउंटेबल नॉन को डिफाइन करेंगे बहुत इजी वे में, बहुत ही सिंपल डिफिनेशन इसका है। आप लोग द नॉन which can be counted, the noun which can be
द नॉन विच कैन बी काउंटेड, यानी वैसा नॉन जिसकी गिनती किया जा सके, जिसको हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, वो काउंटेबल के अंतर्गत आएगा। इसका भी हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे हाउस लिखेंगे, चिल्ड्रेन, यानी इसमें वैसे एग्जांपल लेंगे जो काउंटेबल के अंतर्गत आएंगे। कॉलेज, बिल्डिंग, मेन, वुमेन, ये सारे काउंटेबल के अंतर्गत आएंगे। ईटीसी कर चुके हैं हम लोग, क्योंकि बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है। और इसके बाद हम लोग अनकाउंटेबल को भी डिफाइन करेंगे, अनकाउंटेबल के बारे में जानेंगे, जो कि सेम तरीके से डिफिनीशन होगा इसका। अनकाउंटेबल नॉन, अनकाउंटेबल नॉन, द नॉन विच कांट, the non which can't be counted, the non which can't be counted। बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है, आप लोग इस डिफिनीशन को बहुत इजी वे में याद कर सकते हैं। the non which can be counted countable होगा, the non which can't be counted is called uncountable, uncountable non होगा, है ना। एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, इसमें एग्जाम्पल वैसे लेंगे जो हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, जैसे हम लोग वाटर बोल सकते हैं, मिल्क बोल सकते हैं, वुड बोल सकते हैं, वुड बोल सकते हैं, सिल्वर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे अनकाउंटेबल के अंतर्गत आएंगे। जैसे फ्रीडम भी होता है, ये सारे ईटीसी हम लोग कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग काउंटेबल को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, ये हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं काउंटेबल में और अनकाउंटेबल में, जो कि हम लोग बहुत सिंपल डिफिनीशन जान चुके हैं। अब हम लोग डिफाइन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले काउंटेबल को, यानी काउंटेबल को 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हम लोग आज नॉन का कंप्लीट बेसिक जानेंगे, इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें एडवांस होगा। तो हम लोग सबसे पहले नॉन को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल को टोटल 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसका भी नेम हम लोग जानेंगे। countable, there are 3 types of, there are 3 types of countable noun। चलिए दोस्तों, हम लोग काउंटेबल को 3 भागों में डिवाइड किए हैं। काउंटेबल नॉन, काउंटेबल को 3 भागों में डिवाइड किए हैं, उसका नाम हम लोग जानेंगे। सबसे पहले काउंटेबल का 3 पार्ट्स है, कौन कौन सा। तो नंबर फर्स्ट में बोलेंगे प्रॉपर नॉन, नंबर फर्स्ट प्रॉपर नॉन, नंबर सेकेंड कॉमन नॉन, और नंबर थर्ड में आता है कलेक्टिव नॉन, कलेक्टिव। नंबर थर्ड में आता है कलेक्टिव नॉन, यानी टोटल 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है काउंटेबल को, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। तो चलिए दोस्तों, हम लोग डिफाइन करेंगे प्रॉपर नॉन होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि आगे हम लोग को एडवांस के बारे में भी जानना है। तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। प्रॉपर नॉन होता क्या है। प्रॉपर नॉन बहुत इजी डिफिनीशन इसका है। प्रॉपर नॉन का, प्रॉपर नॉन डिनोट्स, proper noun denotes particular, proper noun denotes particular persons, place और things। यानी हम लोग डिफिनीशन समझ चुके हैं प्रॉपर नाउन का। प्रॉपर नाउन में पार्टिकुलर व्यक्ति आएंगे, पार्टिकुलर जगह आएंगे, पार्टिकुलर कोई वस्तु आएंगे, यानी जिससे खास व्यक्ति वस्तु और स्थान का इंडिकेशन होगा वो प्रॉपर के अंतर्गत आएगा। जैसे हम लोग प्रॉपर का एग्जांपल ले सकते हैं, किसी भी सिटी का नाम लेंगे, जैसे पटना, ये प्रॉपर नेम है। अब कंट्री बहुत सारे हैं, उसमें नेम लेंगे इंडिया, तो ये प्रॉपर है, प्रॉपर कंट्री है। बोल देंगे चाइना, ये प्रॉपर है। यानी
प्रॉपर के अंतर्गत ये सारे यानी खास व्यक्ति वस्तु सारे शब्द आते हैं। तो इसमें पटना, इंडिया, किसी स्टेट का नाम लेंगे दिल्ली जो कि प्रॉपर के अंतर्गत होगा। किसी भी पर्सन्स का नाम लेंगे जैसे सुमन या फिर बोल सकते हैं राजू, ये सारा प्रॉपर के अंतर्गत आएगा। किसी भी व्यक्ति में किसी का नेम लेने पर वो प्रॉपर होगा, नेम नहीं लेने पे वो जनरली कॉमन होगा। अब जैसे रिवर में हम लोग गंगा बोल सकते हैं, ब्रह्मपुत्र बोल सकते हैं, सरस्वती बोल सकते हैं, है ना, ये सारे यानी प्रॉपर के अंतर्गत आएंगे। जैसे हम लोग बुक में रामायण, महाभारत, ये जितने भी पुस्तक हैं वो एक खास पुस्तक है, रिलीजियस बुक है जो कि प्रॉपर के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समझ चुके होंगे प्रॉपर नाउन होता क्या है, और इसी तरीके से हम लोग कॉमन को भी डिफाइन कर लेंगे जो कि बहुत ही सिंपल होगा। कॉमन क्या होता है? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को बहुत इजी वे में डिफाइन करेंगे। कॉमन नाउन डिनोट्स, कॉमन नाउन डिनोट्स सूचित करता है, कॉमन नाउन सूचित करता है कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस या कॉमन पर्सन। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉमन पर्सन, कॉमा प्लेस और थिंग्स। यानी प्रॉपर में प्रॉपर लिख रहे थे, कॉमन में कॉमन लिखेंगे। प्रॉपर, पर्सन, प्लेस और थिंग को प्रॉपर नाउन बोलेंगे, कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स को कॉमन नाउन बोलेंगे। चलिए इसको हम लोग डिफाइन कर लेंगे क्योंकि आगे हम लोग को नाउन में भी बहुत कुछ जानना है। तो एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं, जैसे कॉमन में सिटी। अब सिटी का मतलब होता है शहर, कौन सा शहर है इसके बारे में हम लोग को पता नहीं है, इसलिए ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे हम लोग बोल सकते हैं बॉयज, अब कौन सा बॉयज के बारे में बोल रहे हैं, ये अननोन व्यक्ति हैं, कोई भी बॉयज हो सकते हैं, इसलिए कॉमन के अंतर्गत आएगा। जैसे हम लोग बोल देंगे कंट्री, अब किसी कंट्री का इसमें पता नहीं है, कोई भी कंट्री आ सकता है, चाइना आ सकता है, इंडिया आ सकता है, पाकिस्तान आ सकता है, बहुत सारे कंट्री हैं, तो इसमें अननोन है हम लोग, इसलिए इसको कॉमन के अंतर्गत हम लोग रखेंगे। अब जैसे हम लोग बोलेंगे बुक, तो बुक में सारे किताब आएंगे, कॉमन बुक भी, स्पेशल बुक भी आएंगे, ये भी आपको कॉमन के अंतर्गत आएंगे। तो हम लोग समझ चुके हैं कि कॉमन और प्रॉपर होता क्या है। प्रॉपर में प्रॉपर नॉन डिनोट्स पार्टिकुलर होगा, इसमें कॉमन होगा। जैसे सिटी बोलते हैं तो इसमें किसी भी सिटी, कोई भी सिटी आ सकता है, बॉयज कोई भी बॉयज आ सकता है, इसमें कंट्री किसी भी कंट्री को हम लोग ले सकते हैं, कोई पार्टिकुलर इसमें नहीं है, इसलिए हम लोग प्रॉपर और कॉमन को डिफाइन कर चुके हैं और उसका एग्जांपल लिख चुके हैं। इसके बाद हम लोग कलेक्टिव नॉन के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट जो मेरा होगा कलेक्टिव नॉन। कलेक्टिव नॉन होता क्या है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे एराइज होता है। कलेक्टिव नॉन, कलेक्टिव नॉन यानी कलेक्टिव बना किससे है, तो सबसे पहले इसके बारे में कंसेप्ट समझना है, कलेक्शन। कलेक्टिव इज मेड ऑफ कलेक्शन, यानी कलेक्शन वर्ड को अगर समझ जाएंगे तो कलेक्टिव नॉन बहुत इजी वे में हम लोग को समझ में आएगा। और कलेक्टिव नॉन का डिफाइन हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। कलेक्टिव नॉन डिनोट्स, कलेक्टिव नॉन डिनोट्स, डिनोट्स a group of persons, a group of persons, persons, a group of persons, comma other creatures, other creatures and collection of things, collection of things। तो चलिए दोस्तों, हम लोग डिफाइन कर चुके हैं और इसको हम लोग समझ लेंगे। बहुत ही इजी डिफिनेशन है ये। कलेक्टिव नॉन डिनोट्स, कलेक्टिव नॉन ये सूचित करता है एक ग्रुप ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति के समूह को, किसी भी व्यक्ति के समूह को कलेक्टिव नॉन के अंतर्गत रखेंगे। अदर क्रिएचर्स, अन्य जीव जंतु के समूह को, किसी भी जीव जंतु के समूह को, प्राणियों के समूह को कलेक्टिव नॉन बोलेंगे। और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कोई भी वस्तु का समूह होगा वो भी कलेक्टिव नॉन के अंतर्गत ही आएगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें एग्जांपल हम लोग करेंगे। कलेक्टिव नॉन का एग्जांपल है ना, वस्तु के समूह, व्यक्ति के समूह और जीव जंतु के समूह को कलेक्टिव नॉन के अंतर्गत रखते हैं, जो कि डिफिनीशन लिखा हुआ है बोर्ड पे। कलेक्टिव नॉन
डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्संस, अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, क्योंकि कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल हम लोग जानेंगे एक सीरीज में। ए ग्रुप ऑफ पीपल, ए ग्रुप ऑफ पीपल, जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे, ए ग्रुप ऑफ पीपल जो होता है लोगों का समूह। जैसा कि हम बोल चुके हैं पहले डेफिनेशन में, ए ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी इसमें एक पर्सन के समूह है। ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस ये भी होता है गायकों की मंडली। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ये सारा हम लोग को जानना है। गैंग ऑफ रॉबर्स, गैंग ऑफ रॉबर्स, गैंग ऑफ रॉबर्स यानी लुटेरे का समूह। जैसा कि कलेक्टिव नाउन में बहुत सारे वर्ड आते हैं। ए बंच ऑफ कीज, ए बंच ऑफ कीज, जो कि ये भी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत ही आएगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे, ग्रुप ऑफ पीपल लोगों का समूह, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस गायकों की मंडली, गैंग ऑफ रॉबर्स, रॉबर्स लुटेरों का समूह, ए बंच ऑफ कीज चाबियों का गुच्छा, ए सेट ऑफ बुक्स, ए सेट ऑफ बुक्स, ए स्वार्म ऑफ एंट्स, ए स्वार्म, स्वार्म ऑफ एंट्स यानी स्वार्म ऑफ एंट्स चींटियों का दल, चींटियों का समूह को हम लोग स्वार्म ऑफ एंट्स कहते हैं। और पक्षियों का झुंड, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है जो कि पक्षियों का झुंड होता है, जो कि कलेक्टिव के अंतर्गत आएगा झुंड। ए हर्ड ऑफ कैटल जानवरों का झुंड, ए हर्ड ऑफ कैटल है ना, ये सारे कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएंगे। कलेक्टिव नाउन में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन हम लोग शॉर्ट में ही चलेंगे और समझेंगे इसके बारे में। कलेक्टिव नाउन होता क्या है, एक बार फिर से। कलेक्टिव नाउन कलेक्शन वर्ड से बना है, जिसमें व्यक्ति का समूह, वस्तु का समूह और जीव जंतु का समूह होता है। यानी कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल कर चुके हैं। ए ग्रुप ऑफ पीपल, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ए गैंग ऑफ रॉबर्स, ए बंच ऑफ कीज, ए सेट ऑफ बुक्स, ए स्वार्म ऑफ एंट्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ए हर्ड ऑफ कैटल। सबका मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, है ना। सभी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत है और सभी कलेक्शन से रिलेटेड है। तो सारे टॉपिक पे इस पे हम लोग यानी काउंटेबल का तीनों टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद हम लोग बहुत ही शॉर्ट मेथड जानेंगे, शॉर्ट तरीके से। अनकाउंटेबल को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अनकाउंटेबल को दो भागों में बांटा गया है। सॉरी, इसके पहले हम लोग कलेक्टिव नॉन पे थोड़ा सा कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। कलेक्टिव नॉन सिंगुलर होते हैं। कलेक्टिव नॉन्स, कलेक्टिव नॉन्स आर यूज्ड इन, कलेक्टिव नॉन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। कलेक्टिव नॉन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, यानी अभी आपको जो बताया गया, ए ग्रुप ऑफ पीपल, स्वार्म ऑफ एंट, ए हर्ड ऑफ कैटल, बुकेट ऑफ फ्लावर्स या सेट ऑफ बुक्स, स्वार्म ऑफ एंट्स, गैंग ऑफ रॉबर्स, ये सारे वर्ड यानी सिंगुलर फॉर्म यूज होता है। कलेक्टिव नाउन आर यूज्ड, कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म and takes singular verb, singular verb। तो हम लोग इसमें एग्जांपल करेंगे। ए ग्रुप ऑफ पीपल इज, ए ग्रुप ऑफ पीपल, ए ग्रुप ऑफ पीपल, यहां ब्लैंक करेंगे, कमिंग हेयर, कमिंग हेयर। तो चलिए दोस्तों हम लोग समझेंगे कलेक्टिव नाउन का फंक्शन क्या है, सेंटेंस में कैसे इसको हम लोग फिलअप करते हैं। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होते हैं। अगर आपको ऑप्शन में इज और आर दिया जाता है तो आप सिलेक्ट करेंगे एज, क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर होगा। इंग्लिश ग्रामर का रूल है, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब भी प्लुरल होगा। इसलिए ए ग्रुप ऑफ पीपल
सिंगुलर है जो कि एक कलेक्टिव नाउन है, तो इसमें वर्ब भी हम लोग सिंगुलर करेंगे। एग्जाम्पल एक दो और लेकर चलते हैं हम लोग। ए हर्ड ऑफ कैटल, ए हर्ड ऑफ कैटल, ए हर्ड ऑफ कैटल ब्लैंक मूविंग, मूविंग टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, मूविंग टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट। यानी सेकंड एग्जांपल कलेक्टिव नाउन का ले चुके हम लोग। एक हर्ड ऑफ कैटल, जानवरों का झुंड, मवेशियों का झुंड, यानी फॉरेस्ट की ओर मूव कर रहा था, घूम रहा था, फॉरेस्ट की ओर मूव कर रहा था, घूम रहा था। ये हर्ड ऑफ कैटल, ये सिंगुलर फॉर्म है, तो वर्ब भी इसके साथ हम लोग सिंगुलर डिसाइड करेंगे, वर्ब भी हम लोग इसके साथ सिंगुलर डिसाइड करेंगे, यानी वर्ब इसमें भी हम लोग वर्ब हम लोग इसमें इज का प्रयोग करेंगे, यानी ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। ए ग्रुप ऑफ पीपल इज होगा, ए हर्ड ऑफ कैटल इज होगा, यहाँ पे हम लोग सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे। ये कलेक्टिव नाउन का यानी फंक्शन है कि जितने भी कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। इसके बहुत सारे कंटेंट अभी हैं जो हमें अभी नाउन में बताना है, इसमें बहुत सारे कंटेंट अभी आएंगे जो आपको नाउन में बताना है। ये हमारा जो है फर्स्ट नाउन का चैप्टर जो है पहला वीडियो, ये जो है आपका बेसिकली चीज है। इसके बाद हम लोग नाउन में बहुत कुछ आगे जानने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हम आप लोगों को कल यानी अनकाउंटेबल पे डिस्कस करेंगे, यानी अनकाउंटेबल को दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। और इसके बाद जो आपके अपर लेवल एग्जाम में नाउन से रिलेटेड यानी हमारा जो चैप्टर होगा, यानी आप इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं या 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां तक हम लोग चैप्टर को अपर लेवल तक लेकर चलेंगे, जो कि हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे और लाइक करेंगे। चलिए दोस्तों।